जेन जी एक ऐसी जनरेशन जिसको हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी कैन डू जनरेशन कहते हैं। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। उनका मानना ये है कि ये एक ऐसी जनरेशन है विच इज कॉन्फिडेंट ओवर फियर, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। पर कैसा होगा अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ये कोई कैन डू जनरेशन नहीं बल्कि ये द मोस्ट लोस्ट जनरेशन एवर है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जेन जी एक ऐसी जनरेशन है जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। और अगर आपकी भी एज 13 से लेकर 28 के बीच में है तो इसका मतलब आप भी एक जेन जी हो। ये नाम सुनने में कितना कूल है, जेन जी, पर ये लोग उतने ही एंशियस और डिप्रेस्ड हैं। वर्ल्ड एंड फैमिली फाउंडेशन की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अराउंड 42% ऑफ जेन जीज आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये 42% वो लोग हैं जिनकी एज 25 साल से कम है। डेटा के अकॉर्डिंग जो डिप्रेशन के रेट है वो 2016 के बाद ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक और बात जो चौंका देने वाली है कि 2016 के बाद डिप्रेशन रेट तो बढ़े हैं बट एट द सेम टाइम सुसाइड रेट्स भी 27% तक बढ़े हैं। तो ऐसा क्या हुआ 2016 के बाद जिसने इस जनरेशन को खुद से प्यार करना ही भुला दिया? जेन जी क्यों इतने डिप्रेस्ड है, क्यों ये एंशियस है, क्यों ये होपलेस है, क्यों ये एक लॉस्ट जनरेशन है? चलिए इस वीडियो के थ्रू ये सब और इन जैसे और कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बात है 2016 से पहले की, जब हम एक्चुअल में खुश हुआ करते थे। तब दोस्ती इंस्टाग्राम से नहीं बल्कि मिलकर निभाई जाती थी। तब एक दूसरे को पबजी के स्क्वाड में नहीं बल्कि क्रिकेट के लिए बुलाया जाता था। तब सिर्फ घर का खाना अच्छा लगता था और बाहर का तो बेकार। लोगों में उस वक्त प्यार था और सब लोग एक दूसरे को समझते थे। लड़ाइयां तब भी होती थी पर लड़ाइयों के बाद अक्सर प्यार और बढ़ जाता था। ये नौबत बहुत कम आती थी कि लड़ाई का मतलब तलाक निकल जाए। तब सारे एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही हुआ करते थे। और अगर आज की बात करें तो सब कुछ बदल चुका है। लोग छोटी छोटी बातों पर माँ बहनों पर आ जाते हैं। छोटी सी मिसकंसेप्शन डाइवोर्स में बदल जाती है और कभी छोटी सी लड़ाई किसी की मौत का कारण बन जाती है। कोई किसी का अच्छा नहीं चाह रहा, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है और न जाने क्या कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सब कुछ अचानक से कैसे बदल गया? व्हाट इज द एंकर प्रॉब्लम? सो देखो, इंटरनेट ह्यूमंस के द्वारा की गई एक बहुत पावरफुल इन्वेंशन है। जब से इंटरनेट ने अपने पैर इस दुनिया में जमाए हैं तब से इस दुनिया की जो ग्रोथ है वो अलग लेवल पर देखने को मिली है। आज अगर आप चाहो तो आप अपने स्मार्टफोन से इस दुनिया का कोना कोना छांट सकते हो। आपको किसी चीज के बारे में जानने के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको बस एक क्लिक करने की जरूरत पड़ती है और आपके सामने फुल फ्लैज डिटेल आ जाती है। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या देखना पसंद करते हो। इंडिया की कुछ बात करें तो इंडिया में सितंबर 2016 से पहले इंटरनेट बहुत लिमिटेड था। प्लान्स ऐसे हुआ करते थे कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था और लोग संभाल संभाल कर अपना इंटरनेट यूज करते थे। पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सितंबर 2016 में जियो एंट्री लेता है अपने 4G नेटवर्क के साथ और 31 दिसंबर 2016 तक अपना इंटरनेट फ्री कर देता है। That starting coming Monday, the 5th of September 2016, Jio's data, voice, video and the full bouquet will be available for everyone, absolutely free till 31st December 2016. जहां पहले लोगों के पास MBs में डाटा हुआ करता था, अब वहीं लोगों के पास अनलिमिटेड डेटा था। मानो कि जियो ने तुम्हें एक ऐसी चाबी दे दी थी जिसका इस्तेमाल कर कर तुम इस दुनिया का दरवाजा खोल सकते थे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोगों ने अनलिमिटेड डेटा को यूज करना शुरू कर दिया। पूरी रात सिर्फ स्क्रॉल करने में ही बिताना शुरू कर दी, क्योंकि ये वो वक्त था जब लोग इंटरनेट के थ्रू दुनिया की कुछ भी चीज देख सकते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे वो इसके एडिक्ट बनना शुरू हुआ। लोगों में इंटरनेट का क्रेज इतना बढ़ चुका था कि कुछ जगहों पर अगर सिग्नल नहीं आता था तो लोग पानी की टंकियों पर चढ़कर सिग्नल ढूंढना स्टार्ट कर देते थे सो दैट वो इंटरनेट को यूज कर सकें। ये जियो का एक ऐसा एक्ट था जिसने लोगों में स्क्रॉलिंग की हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट कर दी। अब लोगों के पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, न जाने और कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 24/7 थे। इससे लोग बोर होना तो कम हो गए बट एट द सेम टाइम लोगों ने डीप थिंकिंग करना बंद कर दी। देखते देखते अब वो टाइम आ चुका था व्हेन सोशल मीडिया एडिक्शन वाज स्काईरॉकेटेड। मार्केट में एंट्री लेता है टिकटॉक और 2018 तक टिकटॉक एक्सप्लोड कर जाता है।
बच्चे से लेकर बूढ़ा हर कोई बस एक चीज चला रहा था और वो था टिकटॉक। टिकटॉक के आने के साथ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंट्रोड्यूस हुआ और लोगों को चीप इंटरनेट के साथ नॉन स्टॉप डोपामिन मिलना शुरू हो गया। हर कोई लाइक्स, शेयर्स और फिल्टर्स के पीछे भागने लगा और हर कोई फेक लाइफस्टाइल्स को देखकर उनके पीछे इन्फ्लुएंस होने लग पड़ा। ये वो टाइम था जब टिकटॉक पर फेक लाइफस्टाइल्स को देखकर हर कोई बस कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता था। लोगों ने फेमस होने के चक्कर में कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, फिर वो चाहे खुद को बेइज्जत करना हो या फिर किसी और को बुली करना हो। सबके सिर पर बस एक भूत सवार था और वो था लाइक्स एंड फॉलोअर्स। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी टिकटॉक वीडियोस को बनाने की जरूर सोची होगी और कुछ लोगों ने तो बनाई भी होगी। इवन मैंने भी बनाई है। टिकटॉक ने लोगों का दिमाग इतना खराब कर दिया कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार टिकटॉक पर बैन लगाया तो लोग पागल हो गए। लोगों ने हड़तालें करनी शुरू कर दी और इंडियन गवर्नमेंट को गालियां देनी शुरू कर दी, क्योंकि टिकटॉक पर फेमस होना, उससे पैसा कमाना और एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना ये सबका सपना बन चुका था। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते देखते लोगों ने अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड तक फोकस कर पाते थे और अगर वो कोई चीज 8 सेकंड के बाद देखने की ट्राई करते थे तो उनको कुछ होता था। इवन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो 8 सेकंड से ज्यादा किसी चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते और ये सब हुआ है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ। अब देखते ही देखते वो टाइम आ चुका था जब कोविड की एंट्री हो जाती है। एक तो लोग वैसे ही एडिक्टेड थे और कोविड ने तो मैटर और वर्स कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन ने लोगों को अब बिल्कुल फ्री कर दिया था और अब लोगों के पास इंटरनेट और टाइम ये दोनों भरपूर मात्रा में थे। और ये वो मोमेंट था जब लोगों की मेंटल हेल्थ वर्स होना एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी। लोग सारा दिन सिर्फ डूम स्क्रॉलिंग करते थे और अनवांटेड कंटेंट को अपने दिमाग में भरते जाते थे। लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि इसका अंजाम फ्यूचर में क्या होने वाला है। लोगों का अटेंशन टाइम दिन ब दिन खत्म होता जा रहा था और लोग डिजिटल चीजों का शिकार बनते जा रहे थे। इंटरनेट पर औरों का लाइफस्टाइल देखते हुए लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया और अपने आप को सेल्फ डाउट की ओर धकेल दिया और इस सब ने लोगों को इतना कमजोर बना दिया कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, क्राइम ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। और अगर इस सब में सबसे ज्यादा कोई इन्वॉल्व है तो वो डेफिनेटली जेन ज़ी है। मैं गारंटी के साथ इस चीज को कह सकता हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग तो पर्पसलेस है। लोग एंशियस है एंड एट द सेम टाइम वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है जिसका फ्यूचर सबसे ज्यादा खतरे में है। जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है जिसको सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ये एक ऐसी जनरेशन है जिसको नशे करना, बुली करना, डिसरिस्पेक्ट करना ये सब कुछ कूल लगता है। ये एक ऐसी जनरेशन है जो फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों तरफ से वीक है। ये ना तो डिसीजन मेकिंग में अच्छी है और ना ही किसी पर्पस के साथ जीते हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी और वीडियो में। बाय बाय।